पायल वाली भूतनी। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये पायल वाली भूतनी क्यों बोल रहे हैं। तो ये कहानी है 2016 का, जब हम अपना 12th कंप्लीट करने के बाद उड़ीसा का राउरकेला शहर में एक कॉलेज में जाते हैं अपना डिप्लोमा मैकेनिकल कंप्लीट करने के लिए। तो जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि कॉलेज का करीबन 1.5 किलोमीटर दूर हम लोग का एक बॉयज हॉस्टल था, और उस बॉयज हॉस्टल से करीब सामने में ही एक गर्ल्स हॉस्टल भी बन रहा था, जो कि अधूरा बनकर ही रुक गया। तो ये अधूरा बनकर इसलिए रुक गया था क्योंकि कुछ लड़का लोग जो है एक लड़की का वहाँ पे जोर जबरदस्ती करने के बाद मर्डर कर दिया था। ठीक है, तो अब हम लोग को बस इतना बोला गया था कि कभी भी शाम सूरज ढलने के बाद वो अधूरा हॉस्टल, जो गर्ल्स हॉस्टल था अधूरा बना हुआ, उस पे जाने को हम लोग को मना किया गया था। और बस इतना ही बोला गया था कि वो जगह अच्छा नहीं है। पूरा डिटेल्स में हम लोग को ऐसा कुछ भी स्टार्टिंग में शुरुआत के टाइम पे हम लोग को ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया था। और हम लोग का जो बॉयज हॉस्टल था वो था 3 मंजिला। ग्राउंड फ्लोर पे मेरा रूम था, और जो मेरे ऊपर मंजिला पे मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग का भी रूम था। मगर जो तीसरा मंजिला था वहाँ पे कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि तीसरा मंजिला जो था वो भी कंस्ट्रक्शन आधा ही रुक चुका था। उसका मतलब जो है कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होने के कारण वहाँ पे भी कोई नहीं रहता था, हमारे बॉयज हॉस्टल के ऊपर में भी। और हमारा बॉयज हॉस्टल में भी रात के टाइम 3rd फ्लोर या फिर छत में जाने को मना किया गया था। तो भाई स्टार्टिंग टाइम था, अपना कोई उस हॉस्टल में एक्सपीरियंस नहीं था, तो सभी बोलते थे यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत करना, वो मत करना। तो भाई उस टाइम अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं घटा था। तो हम लोग सोचते थे कि ये भाई हम लोग को डराने के लिए या फिर हम लोग डिसिप्लिन में रहे, इस कारण से ये लोग हम लोग को बोलता है। हम लोग विश्वास नहीं करते थे कि ऐसा भी कुछ यहाँ पे है या फिर होता है। तो एक दिन का बात है, जब कैंटीन सब कोई जा चुका था, लंच का टाइम था, तो मेरा जितना भी दोस्त था सब कोई कैंटीन जा चुका था मेरे को छोड़ के। हम कुछ काम से उलझे हुए थे, जिस कारण से हम वो लोग के साथ नहीं जा पाए। अपने कॉलेज के ही कैंपस से दूर, जैसे कि हम बोले 1 से 1.5 किलोमीटर दूर कैंटीन भी था, और कैंटीन के बगल में ही हमारा बॉयज हॉस्टल था। ठीक है, तो अब हम करीब करीब दोपहर का 12 साढ़े 12 का बात है, और वो जो 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है हमारा कैंटीन से कॉलेज तक का, उस 1.5 किलोमीटर में करीबन करीबन 600 से 700 मीटर तक का जो डिस्टेंस है वो पूरा का पूरा सागवान जंगल से भरा हुआ है। लेफ्ट और राइट दोनों तरफ सागवान का जंगल है, और बीच में है रास्ता। तो उसी रास्ता से हम करीबन दोपहर के टाइम 12 से साढ़े 12 बजे था टाइम, उस टाइम पे हम अकेले उस रास्ते से जा रहे थे कैंटीन के तरफ। तो भाई पतझड़ का मौसम था, पूरा पत्ता सूखा हुआ गिरा हुआ था अपने दाएं और बाएं साइड। ठीक है, तो ऐसे ही हम अपना मगन में चल रहे थे। अचानक से पत्ता में मतलब कोई चल रहा है ऐसा आवाज आने लगा। ठीक है, तो वो आवाज तो आने लगा भाई, हम उसको इग्नोर करके चलते बने। ऐसा भी पतझड़ का मौसम था, सूखा पत्ता है, आवाज आएगा ही भाई, ये सोच के हम निकल दिए। अब जो है आवाज मेरे जस्ट बाएं साइड से आने का शुरू हो गया। अब भाई आवाज तो ऐसा था कि मानो कोई पत्ता पे जब इंसान चले तो जो एक कदम का जो आवाज होता है चलने का, उस तरह का आवाज आने लगा। साफ पता चल रहा है कि आवाज मेरे बाएं साइड से आ रहा है,
लेकिन देखे तो भाई कोई नहीं, लेकिन फिर भी चलने का आवाज आ रहा है। अब तो भाई मेरा दिमाग एकदम ठंडा हो गया, मतलब ब्लॉक। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये हो कैसे रहा है। ठीक है, कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन आवाज ऐसे आ रहा है कि मानो पत्ता पे कोई चल रहा है। तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एकदम से हम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किए और एकदम भाई इतना स्पीड पकड़ के दौड़े कैंटीन के तरफ कि क्या ही बोले। अगर उस दिन भाई मैराथन का रेस में अगर हम होते तो पक्का शायद हम जीत गए होते, इतना स्पीड भागे थे हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते। ठीक है, अब भागे भागे हम पहुंचे कैंटीन। कैंटीन में मेरा दोस्त लोग पहले से पहुंचा हुआ था। भागे भागे पहुंचे कैंटीन। दोस्त लोग बोलता है, अरे भाई क्या हो गया, इतना भागा भागा आ रहा है तुम? तो हम बोलते हैं, अरे भाई कुछ नहीं, एक्चुअली हम वहाँ पे इसलिए अपना एक्सपीरियंस को शेयर नहीं किए क्योंकि वो टाइम था दोपहर का। और अगर हम दोपहर में बोलते कि ये ऐसा ऐसा मेरे साथ कुछ घटा हुआ है घटना, तो वो लोग भाई दोस्त यार में तो सबको पता ही है मेरा वहाँ पे मजाक बन जाता। तो इसलिए हम वहाँ पे कुछ भी नहीं लहे, कुछ भी नहीं बोले, चुप रहे। वो लोग से अपना जो भी था मेरे साथ घटा हुआ कुछ देर पहले ही, वो सब हम कुछ भी नहीं बताए। तो एक दिन मेरा हम रूम में सोए हुए थे। आपको बता दे कि मेरा वहाँ पे बगल में एक रूममेट था, मतलब मेरे रूम के बगल में एक दोस्त था। दोस्ती ऐसे हुआ उससे, मतलब दोस्ती ऐसे हुआ उससे कि वो मेरा ही बैचमेट का था, लेकिन वो अलग ब्रांच का था। मेरा मैकेनिकल ब्रांच था और उसका सीएससी ब्रांच था। ठीक है, तो उसका एक आदत था कि भाई वो ना रात में जाता था कपड़ा धोने के लिए अपना। उस रात भी वो कपड़ा धोने के लिए ही जा रहा था। तो जस्ट हम लोग का जो रूम था उसके पीछे में ही एक लॉबी हॉल था जहाँ टीवी वगैरह लगा हुआ था। ठीक है, तो वहाँ पे चेयर वगैरह भी लगाया हुआ था। तो वो जा रहा था अपना कपड़ा धोने के लिए। तो जब वो कपड़ा धोने जा रहा था, लॉबी में उसको कोई दिखता है जो बाल छोड़े हुए, सफेद कलर का साड़ी पहने वहां पे एकदम बैठी हुई है। ये बेचारा जैसे ही उसको देखता है, अपना कपड़ा फेंक के एकदम भागे भागे मेरे पास आता है, एकदम जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगता है, मेरा पीटने लगता है और मेरे को बुलाने लगता है। ठीक है, तो हम खोलते हैं भाई उसका आवाज सुन के। वो पूरा एकदम पसीना से लथपथ, एकदम डरा हुआ सहमा सा, एकदम जैसे ही हम दरवाजा खोलते हैं बेचारा भाग के जाता है और मेरा बेड में चढ़ के बैठ जाता है। ठीक है, तो हम उसके पास जाते हैं, भाई क्या हो गया? तो मेरे को सारा किस्सा बताता है कि ऐसा ऐसा कपड़ा धोने जा रहे थे और लॉबी में इस तरह का कोई बैठा हुआ उसको दिखा। तो अब मेरे को जो है उस दिन का मेरा खुद का सीन मेरे को याद आ जाता है कि भाई क्या हुआ था मेरे साथ उस दोपहर में जब हम कैंटीन आ रहे थे लंच करने के लिए। तो फिर हम भी अपना एक्सपीरियंस उसको बताते हैं कि भाई एक्चुअली में ऐसा ऐसे बात है। ठीक है, मेरे साथ भी इस तरह का घटना घट चुका है, लेकिन दोपहर का टाइम में वो घटना घटा था, इसलिए हम तुम लोग से शेयर नहीं किए। मेरे को लगा कि भाई तुम लोग मेरा मजाक उड़ा दोगे, यही सोच के हम अभी तक तुम लोग से बताया नहीं। लेकिन अब तेरे साथ भी ये घटना घटा है, तो इसलिए आज हम तुमको अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। तो वो भी सुन के और डर गया। ठीक है, ऐसे ही बेचारा डरा हुआ था और हम भी अपना एक्सपीरियंस उससे शेयर कर दिए, तो वो और भी डर गया था। तो जब हम अपना रूम का दरवाजा लॉक करने के लिए गए, ठीक हम लॉक कर ही रहे थे, कॉरिडोर से फिर से वही छन 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 का आवाज जो जंगल में चलता हुआ, मतलब पत्ता पे जो चल रही थी बोलेंगे, पायल के आवाज के साथ सेम वही पायल का आवाज मेरे रूम के बगल से कॉरिडोर से छन करके पार होता है। भाई अभी भी मतलब देख रहे हो, रोंगटा खड़ा हो रहा है याद करके उस दिन को। तो अब वो पायल का आवाज हम भी सुने, मेरा दोस्त भी सुना। मेरा दोस्त भाई और भी डर गया कि मतलब वो अब यहाँ भी आ चुकी है। ठीक है, वो रात हम लोग बिल्कुल नहीं सोए। करीब करीब हम लोग सुबह का
5 बजे सोए थे और उस दिन हम लोग कॉलेज भी बंक मार दिए थे क्योंकि हम लोग का जो है नींद पूरा नहीं हो पाया। हम लोग उस दिन सुबह का 10 या फिर 11 बजे उठे थे उस सुबह। ठीक है, तो ये था भाई पायल वाली चुड़ैल का कहानी। तो इसका किस्सा यहीं खत्म नहीं होता है, और भी है इसके साथ। ऐसा ऐसा मेरा जो एक्सपीरियंस था उस हॉस्टल में, और भी बहुत सारा ऐसा किस्सा है जो अगली वीडियो में आपको हम सुनाएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं। ठीक है, इसको यहीं पे एंड करते हैं। तो ये था भाई पायल वाली भूतनी का कहानी। कैसा लगा आप सबको मेरा ये कहानी? एकदम रियल कहानी है भाई, अपना साथ गुजरा हुआ है वो दिन। तो आज भी जब वो दिन याद करते हैं तो एकदम डर सा ही लगता है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि आगे भी इस तरह का वीडियो हम लेके आप सबके लिए आते रहेंगे। टिल देन, बाय बाय।